हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट समझाऊंगा। स्क्वायर रूट में आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। मेनली जो दिक्कत आती है आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आती है। ये चैप्टर क्लास 8th की बुक में है और 9th-10th के बच्चे जो हैं उनके लिए भी ज़रूरत रहती है, लेकिन वो उसका आपके टॉपिक में तो नहीं है। 10th में जो ICSE के बच्चे हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, और उसमें जब डेसिमल में आपको रूट निकालना होता है तब आपको इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बेस पे आप लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैं कुछ सैम्पल में क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसी मेथड को अप्लाई करके आप प्रैक्टिस करिए और ये स्क्वायर रूट सीखिए। देखिए, एक मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही ले लेता हूँ। सपोज़ करिए, बहुत आप लोग हो सकता है जानते हो इसे, 256। देखिए, सबसे पहले इसमें तरीका समझिए क्या होता है स्क्वायर रूट निकालने का। आप इस तरह से ये ड्रा कर दीजिए, पीछे से पेयर बनाइए, पीछे से पेयर बनाइए। देखिए 56 पेयर में है और 2 आपका अनपेयर्ड है, ये पेयर नहीं बना पाया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ये 2 है तो सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और उसका मल्टीप्लिकेशन, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये होता है। तो आप यहाँ पे अगर 2 2 जा करेंगे, वो तो 4 है, 4 तो आपका 2 से ज़्यादा है, तो आप क्या ले पाएंगे, 1 ले पाएंगे। 1 यहाँ लिखिए, 1 को आप यहाँ लिखिए। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1। अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर 2 में 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद करेंगे क्या कि जो ये 1 लिया जाता है आप उसको ऐड कर दीजिए, वहाँ यहाँ पर लिख के ऐड कर दीजिए। या दूसरा तरीका है कि इस 1 का डबल 2 टाइम्स कर दीजिए, यानी 2 × 1 यानी 2 लिख दीजिए। है, वैसे ये ऐड करने वाला ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर लिया आपने उसी को ऐड किया। यहाँ पर कितना आया, 2 आया। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला पेयर उसमें कॉपी करते हैं। अगला पेयर क्या है, 56 ले लेते हैं। अब हम 2 की टेबल पढ़ लेते हैं। 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 7 जा 14 होता है, और 2 8 जा 16 होता है। तो हम लोग 7 में ट्राई कर सकते हैं, 7 में ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 2 7 जा 14 है, लेकिन आप रफ में इसको 27 बनेगा और 27 को 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 7 जा 49 होगा, 7 2 जा 14, और जब इसमें हम कैरी ऐड करेंगे तो ये तो हो गया 18। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इससे बड़ा तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम उसके नीचे क्या आता है, 6। तो 6 लीजिए, 6 से सेव जाता है। ऐसे ही भी आपको पता होगा 256 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 लिया और 6 को 26 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, 15 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब इसको आगे कंटिन्यू हमको करना नहीं है, तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट आ गया 56। ये तो मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं और कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट देखिए निकालें। वन 110889 एक ये नंबर है और इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे। पीछे से पेयर बनाते, ये देखिए 89 पेयर बना गया, 08 आ गया, 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इन 2 डिजिट के लिए आप लेंगे, 2 डिजिट के लिए, यानी ये 11 है। तो आप कोई नंबर लीजिए, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है।
ठीक है, 4 4 जा 16 है, जो 11 से ज़्यादा है वो नंबर नहीं ले सकते हैं। तो क्या लेंगे हम, 3 लेंगे। 3 यहाँ लिखिए और 3 यहाँ लिखिए, 3 3 जा 9, 9 आप यहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर 11 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमने 3 लिया था तो आप 3 को फिर यहाँ लिख लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए आगे। इसको कंटिन्यू करने के लिए 3 + 3 6 हो गया है। अगर हम 3 का डबल भी लिखते वो भी 6 होगा। इसका डबल, कुछ लोग यहाँ डबल करके लिखते हैं या हम यहाँ एडिशन करके लिखें, तो वो दोनों ही चीज़ सेम होती है, सेम रिजल्ट आएगा आपका। अब आपके पास ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसके बाद हम एक साथ पेयर कॉपी करते हैं। यहाँ पर पेयर उतार लीजिए। पेयर, नेक्स्ट पेयर क्या है, 0 8, नेक्स्ट पेयर है 0 8 है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर 20 है, इससे हम आइडिया ले लेंगे कि कितने टाइम्स ये आगे इसमें स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। अब 6 की टेबल पढ़िए आप। 6 3 जा हम जानते हैं 18 होता है, 6 4 जा 24 ज़्यादा, तो 3 टाइम्स हम ट्राई कर सकते हैं। तो पहले हम रफ में इसको मल्टीप्लाई कर लें, साइड में इसको लेके मल्टीप्लाई करें। 63 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189 है, जो कि 209 से कम, 208 से कम है। तो हम 3 ले लेंगे। 4 तो हो ही नहीं पाएगा, 4 में हमने ट्राई करके कि देखा था, 6 4 जा 24 है, तो ये इससे बड़ा हो गया। तो 3 यहाँ लिया और 3 यहाँ लिखते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 189, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगी, तो 18 हो जाएगा। 18 में 9 गया, 9 हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया, आपका ये 1 बचेगा आपका यहाँ पर, और इधर आपसे कैरी ले चुके हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 बनेगा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए, देखिए आपने यहाँ 3 लिया था ना यहाँ, तो 3 को फिर यहाँ ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आपका कितना बन गया, 63 में 3 ऐड किया 66, देखिए 33 का डबल भी 66 है। अब हम इसके बाद नया पेयर कॉपी करेंगे। नया पेयर क्या है, 89। अब आपका नया पेयर जो है उसको कॉपी कर लीजिए। इस 0 से चाहे ना ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे। 6 की टेबल आप पढ़िए। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 है, पॉसिबल है 3 टाइम्स में। तो आप क्या करिए, 3 पहले रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 6 3 को जो नंबर यहाँ लिया जाएगा वही आप यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, कैरी 1, तो कितना आया 18। देखिए सेम नंबर नहीं, 3 6 जा 18, 119 आएगा। तो 1989, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आगे आपका रिमाइंडर चूँकि 0 आ गया, इसलिए आगे जाने की हमने क्या लिया था, 6, तो 6 को यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से जो ये नंबर है 110889, इसका स्क्वायर रूट 336 आ गया। तो बच्चों मेथड सेम यही होते हैं। आप किसी तरह के क्वेश्चन लीजिए, तरीका यही रहेगा। पीछे से पेयरिंग करिएगा, 2 डिजिट लेंगे, 2 2 के आप नंबर बनने के बाद आगे का नंबर सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल के लिए हम स्क्वायर रूट बनाएंगे पहले, और इसके बाद आगे इसी प्रोसेस से करते जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन डेसिमल के ले रहा हूँ। डेसिमल के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के वीडियो बनाए जाते हैं, और आपको लगभग हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। और इसके बाद अगर आप इस वीडियो के अलावा, मेरा एक अपना ऐप है जिसका नाम भी Maths+Y लखन गुप्ता है, उस पर मैं एक मामूली फ़ीस पे पढ़ा रहा हूँ। अभी वहाँ पर सिर्फ 9, 10th, 11th के 12th के बैच बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लें। अब डेसिमल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कुछ कर लीजिए। देखिए तरीका वही होता है, डेसिमल में भी एक क्वेश्चन ले लीजिए 477.4225। देखिए इस तरह से ये लाइन ड्रा कर लीजिए, ये वर्टिकल लाइन, पीछे से पेयरिंग करिए। डेसिमल के बाद के नंबरों की पेयरिंग अलग रहेगी, ठीक है। डेसिमल के बाद के नंबरों की पेयरिंग, अनपेयर्ड डेसिमल के बाद कोई नहीं रहता है। जब भी अगर नंबर कम भी पड़ जाते हैं तो उसकी जगह पे जीरो, सपोज करिए अगर यहाँ पर नंबर होता बाद के बाद 256 ही होता, तो आप क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, तब ये पेयर्ड होगा। तो डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा वो हमेशा पेयर्ड रहेगा, ठीक है। डेसिमल के पहले ही अनपेयर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो पीछे से पेयरिंग करेंगे तो ये 2 डिजिट का एक पेयर बन गया और ये आपका सिंगल अनपेयर्ड रह गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 को हिट करेंगे, यानी जो अनपेयर्ड है आपका, तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 2 जा 4 होता है। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 यहाँ लीजिए, 2 यहाँ लिखिए, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा। तो आपको नेक्स्ट पेयर आपको कॉपी करिए। नेक्स्ट पेयर आपका क्या है, 7 7 आ गया, ठीक है। अब ये 2 जो लिया था, 2 को हम यहाँ बढ़ा देंगे, यानी लिख देंगे, तो ये ऐड करने पर ये फिर 4 हो गया। अब देखिए 77 के लिए आपको मतलब है, तो 4 की टेबल में आप पढ़िए 4 2 जा 8 होता है, जो कि 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 यहाँ लेता हूँ तो ये 42 इंटू 2 क्या होगा, 84। तो जो इससे अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, दोनों जगह 1 लिखेंगे। तो ये आपका 41 बनेगा, यानी 41 इंटू 1 कितना होगा, 41। ये ले लिया, समझ रहे ना। अब इसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट करने पर 7 में 1 गया, 6 हो गया, और 7 में 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। अब हमारा यहाँ पर 1 लिया था ना, तो हम 1 को फिर आगे ले लेंगे और नेक्स्ट आप उसको कॉपी करिए, इधर कॉपी करिए, कितना आएगा, 41 + 1 42, आपका 42 आ गया। अब देखिए हमारे डेसिमल के बाद के जो पहले के जो डिजिट हैं वो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास डेसिमल आ गया। तो सबसे पहले क्या करिएगा, डेसिमल लगा दीजिएगा। डेसिमल लगाने के बाद अगला पेयर कॉपी करना आप अलाउ हो जाएंगे। तो इसके बाद हम ये पेयर यहाँ ले सकते हैं। अब हम ये 42 को ले लेंगे। तरीका वही है, तरीके में कोई अंतर नहीं है। डेसिमल आ गया तो बस डेसिमल लगा दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम 4 की टेबल पढ़ते हैं। अब देखिए पहले हम एक रफ आइडिया लेते हैं। 4 9 जा 36 होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 9 टाइम्स तो ये नहीं जाएगा अगर ये इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये डिजिट आपका अगर 9 लेते हैं तो 9 का मतलब है 4 2 9 होता है, और 4 2 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर है कि ये 36 से ऊपर निकल जाएगा। इसलिए 9 टाइम्स ट्राई मत करिए, उससे पहले 8 टाइम्स कर सकते हैं। तो 8 टाइम्स जो करेंगे मोस्ट प्रोबेबली ये 8 टाइम्स ही होगा, ठीक है। आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इससे बड़ा तो होने की संभावना नहीं है। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, और 16 और आपका 6 हो गया 22, 8 4 जा 32, और 32 और 2 34, ठीक है। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, और 6 22, 8 4 जा 32, ठीक है। 3 4 2 4। अब आप इसको यहाँ सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से कैरी आएगी 12, ये 8 होगा, और इधर आपका 3 में 2 गया, आपका 1 आ जाएगा, और इधर आपका 6 में 4 जाएगा, 2 आएगा, 218 हो गया।
यहाँ हमको और कंटिन्यू करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, क्या लिया है, ये 8 में आया, तो 8 यहाँ लिखिए। जो यहाँ लेते हैं वही आप यहाँ लिख दीजिए, 8 को आप यहाँ लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, क्या आपने लिया, 8 टाइम्स किया था ना, 8 यहाँ पर लिया तो 8 यहाँ लिखा, उसी 8 को यहाँ ऐड कर दीजिए। आगे इसको कंटिन्यू करिए। 8 + 8 16 होता है, ठीक। ये 2 + 1 3 हो गया, यानी ये 436 हो गया आपका, 436। अब देखिए इसके बाद का कोई पेयर आपका बाकी है, यस 25 बाकी है। 25 को कॉपी कर लीजिए। अब देखिए ये 436 है, अब हमको नई डिजिट लेना पड़ेगी। तो 4 की टेबल पढ़िए, 4 5 जा 20 है, 5 टाइम्स पॉसिबल है, तो 5 ही ले लेते हैं। लास्ट में 5 दिख रहा है, तो हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने 5 यहाँ लिखा और यहाँ 5 लिखा, मल्टीप्लाई आप रफ में कर लीजिए। 436 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 और 2 और 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 5 4 जा 20, 21। तो ये आपका बिल्कुल सेम नंबर है। तो यहाँ पर आपने 5 लिख लिया और यहाँ पर 5 लिख लिया, तो और ये कॉपी कर दीजिए आप 21825 और यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट आपका आ गया, कितना आया, 47725, इसका स्क्वायर रूट बना 21.85। तो बच्चों इस तरह से हो, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिसमें स्क्वायर रूट डेसिमल वाला। कभी कभी क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालिए। यहाँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें कंप्लीट आ गया। जैसे आपको एक ये नंबर है, 1 मिनट रुकिए, एक और लिखते हैं 0.053361, ठीक है, ये नंबर है। पीछे से पेयरिंग करिए, यहाँ पे डेसिमल से पहले कुछ नहीं है, तो आप पेयरिंग करिए। डेसिमल के बाद जो भी नंबर दिए गए हैं पेयर्ड रहेंगे। अब आप सबसे पहले 5 के लिए टारगेट करेंगे। 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 है, जो इससे अधिक है, तो 2 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए। डेसिमल है, आ गया ना, तो डेसिमल आपको स्टार्टिंग में 0 के बाद 0.2 डेसिमल लगा दीजिए, और डेसिमल लगाने के बाद 2 2 जा आपका 4 हुआ, तो ये 4 लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 4 लिख लिया और इसको सबट्रैक्ट करिए। ये आपका आया 1, 2 लिया था तो आप 2 यहाँ लेके ऐड कर दीजिए, 2 + 2 ये आपका 4 हो गया। और अच्छा, बुक्स में आपको मोस्टली बुक्स में ऐसा भी इसका सीधा डबल यहाँ करके मिलता है, तो आप यहाँ एडिशन करके भी कर सकते हैं। आपको जो मेथड सुटेबल लगे दोनों कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। मुझे इस तरह से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके से ही लगाता हूँ। तो ये 4 हो गया। अगला पेयर कॉपी करिए, 33। अब 4 की टेबल पढ़िए आप। 4 3 जा 12, 3 टाइम्स पॉसिबल है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। 3 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, नहीं रफ में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको काटने पीटने में फिर दिक्कत आएगी। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक। इसके बाद इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, कैरी लेंगे 9, इसको 13 में 9 गया, आपका 4 हो गया, और 2 में 2 गया, 0 हो गया, ठीक है। मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है 0 लिखने की। इसके बाद अगला जो पेयर है वो कॉमन कॉपी कर लीजिए, 461।
हमने क्या लिया था 3 को आप लिख के यहाँ ऐड कर दीजिए 46 हो जाएगा। अब आपका 46 है तो आप सीधा सीधा दिख रहा है, अगर हम यहाँ 1 ले लेते हैं यानी 461 बन गया और ये भी 461 दिख रहा है, तो बस कुछ भी आप प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 1 लिखिए, तो ये 461 आ गया और इस तरह से इसका रिमाइंडर 0 हो गया। और ये जो संख्या आपकी है 0.053361 का जो स्क्वायर रूट है वो 0.231 है। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को तरीका तो समझ में आ गया होगा। और अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस लेके, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो बुक में आपके दिए गए हैं, उनको प्रैक्टिस करिएगा और इनको स्क्वायर रूट लगाइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।